हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में डेफिनेशन हम लोग देख लिए हैं। वेक्टर को हम लोग समझ लिए हैं कि आखिर वेक्टर होता क्या है, उसको फील कर लिए हैं। अब हम लोग उसके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। वैसे सॉरी फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में बहुत कम ही मैं अपलोड कर पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, बट इंशाल्लाह इस बार आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं करनी होगी। चलिए लोग कम टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सबसे हर चीज का एक आपको बता दें, किसी चीज को भी सिंबलिक हम लोग को रिप्रेजेंट करना जरूरी होती है, वरना हम बार बार कितना बार लिखेंगे वेक्टर वेक्टर वेक्टर। आप समझ रहे हैं, जहाँ तक मैथ्स और फिजिक्स की बात है हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है, यूनिट्स में भी सब चीज़ में। तो हम लोग भी यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल्स का यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बस कुछ नहीं, आपका जो वेक्टर है उसके ऊपर हम एक सिंपल सा एरो लगा देंगे। मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है, उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, आपको एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, उसका एग्जांपल देते हुए हम लोग देखेंगे। मान लो ये एक बक्सा है, यहाँ पर सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक बक्सा है और इसको कोई जो है इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये जो लेंथ होगी, ये हम लोग को क्या है, मान लो यहाँ 5 यूनिट तक है, तो फिर ये जो 5 यूनिट की ये लेंथ होगी, ये जो लेंथ ऑफ एरो है, एरो का जो लेंथ होगा, ये हमको क्या बताएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताएगा, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बताएंगे, लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा हम लोग को, लेंथ ऑफ एरो हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा भाई, मैग्नीट्यूड बताएगा। और डायरेक्शन ऑफ एरो हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एरो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एरो हमें वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा रहा है, ये एरो एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा रहा है, तो वेक्टर जो है हमारा फोर्स जो है, यहाँ हम लोग फोर्स का एग्जांपल लेके देखेंगे, वो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट और इसका जो कुछ यूनिट यहाँ से यहाँ तक जो कुछ यूनिट लेंथ होगा, वो इसका क्या मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। तो हम ये डायरेक्शन ऑफ एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताएगा। यहाँ तक लोग वेक्टर को समझ गए हैं। वेक्टर के लिए इतना इंट्रो काफी है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी वेक्टर यानी फोर्स है, अगर हम लोग देखें, अगर टू डायमेंशनल फिगर पे अगर हम लोग देखें, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसपे अगर मैं इसे यहाँ इरेज कर देता हूँ ताकि आप समझ पाए, आप लिख चुके होंगे उम्मीद है, नहीं लिखे होंगे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई एक वेक्टर 5 न्यूटन का एक फोर्स इस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और 5, तो फिर इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको एक्स एक्सिस पे शो कर देंगे और उसका लेंथ हम लोग 5 यूनिट लेंगे। अगर वही 5 न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उतना ही लेंथ हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेंगे और इस बार डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर को शो कर चुके हैं, एक ये वेक्टर था जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था और एक ये वेक्टर है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, ठीक है। अब तो हम लोग देख रहे थे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्या हमेशा फोर्सेस या हमेशा वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, नहीं। कुछ फोर्सेस, कुछ क्या लगभग फोर्सेस एक्स या वाई एक्सिस के अलॉन्ग के बाहर भी होता है। ये एक्स और वाई एक्सिस क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस, ये हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं अपने सुविधा के लिए, हम उसको ड्रॉ करते हैं ताकि हम उसको आराम से किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकें, किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में कुछ वेक्टर है लग रहा है, ये कोई वेक्टर है ये जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसका इस वेक्टर के बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसका जो लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बता देगा। और फिर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बता देगा, तो हम लोग वेक्टर को आराम से रिप्रेजेंट कर लिए। अब बात आती है कि इसको हम लोग कैसे इसका डायरेक्शन पता करें। इसका डायरेक्शन सिंपल है, ये जितना एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएंगे बस बता देंगे कि
ये एक्स एक्सिस के साथ अपना एंगल बना रहा है और देख लेंगे। तो ठीक है यहाँ तक। अब मैं आपको बता दूं ये फोर्स, ये जो फोर्स यहाँ लगा, अब इस चीज को, अब यहाँ एक बात को कंसेप्ट समझने की आप कोशिश कीजिए। लगभग लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है, ये जो बीच में कोई फोर्स लग रहा है, मैं आपको बता दूं कोई भी फोर्स हो उसके लिए जो है एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट होता है और वाई एक्सिस के अलोंग होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये बात को ज़्यादा ये नहीं लेना है, सिंपली सुनिए कि अगर कोई, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ फोर्स से हम इधर खींचेंगे तो वो किधर मूव करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। अगर हम उसको कुछ फोर्स से वाई एक्सिस के अलोंग खींचेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग, अगर हम दोनों तरफ खींचेंगे तो वो किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली इसी बीच में मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है, इस फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक्सिस का कंपोनेंट जो है किसी एक वेक्टर के लिए। अब हम लोग ये 2D में देख रहे थे, अब इसी को अगर हम लोग 3D में देखने लगे, मान लो ये फोर्स इधर ना जा करके ये इधर निकल रहा होता, तो क्या होता कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ इसका फोर्स लग रहा था, कुछ फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा था और कुछ फोर्स जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा होता। मतलब कुछ कंपोनेंट, इसका कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होता, कुछ वाई एक्सिस के अलोंग, कुछ जेड एक्सिस के अलोंग, और तीनों का वो क्या है, एक मिक्सअप है, तीनों का रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग देखिए कोई भी फोर्स जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कुछ कंपोनेंट होता है और कुछ वाई एक्सिस के अलोंग होता है और कुछ जेड एक्सिस के अलोंग होता है। हम लोग 3D वर्ल्ड में रहते हैं तो 3D वर्ल्ड में तीनों का तीनों होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रिजल्टेंट भी उसी ओर है, तो फिर क्या होता है कि कोई वेक्टर, मैं फोर्स यहाँ बोल रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब क्या है कि उसका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जीरो है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है उसे हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है उसे के कैप से डिनोट करते हैं। सिंपल है। अब मैं आपको, यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट है एक वेक्टर का। अब मैं आपको रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर बताना चाहता हूँ, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले एक सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, जिस ये कंसेप्ट नहीं होने के कारण कोई भी रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर आप आसानी से नहीं समझ सकते। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ए है, ये ओ है, ये बी पॉइंट है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलोगे, इसे बेस बोलोगे, इसे हाइपोटेनस बोलोगे, है सिंपल है। और आप बताओ साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है। हाँ भाई, क्लियरली बी बाई एच पता है आपको, सबको पता होगा, साइन थीटा इक्वल्स बी बाई एच होता है। इसका मतलब क्या है, ये हमें पता है। अगर यहाँ से हम एक चीज डिनोट, एक चीज ड्राइव कर सकते हैं, बी इक्वल्स क्या होगा, एच साइन थीटा। अब समझ रहे, यहाँ पर आप इस चीज को आप याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये थीटा था, साइन थीटा इक्वल क्या हुआ, पी बाई एच, तो हम यहाँ से लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, पी इक्वल एच साइन थीटा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई चीज समझने वाली बात नहीं है, ये आप याद रखेंगे। मैं इसका ऐसे इसका भी हम लोगों को यूज होगा। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर क्या होता है, रीसॉल्विंग, रीसॉल्विंग वेक्टर को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका क्या होता है, उसे हम रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर जो भी आप बोल लो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, किसी वेक्टर को सॉल्व करने का क्या मतलब, उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, किसी चीज को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आसान कैसे करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को जान के आसान करते हैं। मान लीजिए आपको एक प्यारी चाय दे दी जाए और इसे आपको सिंप्लीफाई करना, मतलब उसके बारे में आपको पता करना है, उसके बारीक तो हम क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, उसमें कितना पत्ती लगा, उसमें कितना चीनी लगा, उसमें कितना दूध लगा। बस वही सेम चीज यहाँ भी होगा रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर में। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर में क्या होगा कि उसका हम लोग एक्स कंपोनेंट में कितना है, वाई कंपोनेंट में कितना है, जेड कंपोनेंट में कितना है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, एक ग्राफ है सिंपल सा। अब एक कोई वेक्टर है यहाँ पर एफ वेक्टर, और ये थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है,
थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इसको हम रिजर्व करें, इस ये एफ वेक्टर अभी हम 2D पे देख रहे हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे आप 3D पे देख लेना। ये एफ वेक्टर है जो क्या कहते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा बताओ भैया, अभी जस्ट हमने एक कंसेप्ट बताया था, ये इसे हम लोग यहाँ इसके पैरेलल मीट कर देते हैं। तो आप बताओ ये जो होगा, ये यहाँ से यहाँ इस लेंथ को इस अलोंग, ये जो ये लेंथ होगा इस अलोंग में फोर्स कितना होगा? जी हाँ, अभी जस्ट हम लोग देखें ये थीटा इक्वल क्या होता है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अगर ये थीटा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये पी है ये बी है तो ये क्या है एच। एच यहाँ पर क्या है आपका एफ फोर्स है। एफ फोर्स है कि नहीं, वही मैग्नीट्यूड है, और ये इसका लेंथ मैग्नीट्यूड है। तो इस ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये यहाँ तक जो कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कैसे, एफ साइन थीटा। अभी जस्ट हम देखें, अभी हम साइन थीटा के बारे में देखे थे, तो ये वाला कंपोनेंट आपका क्या है एफ साइन थीटा, ये वाला एफ साइन थीटा, और ये वाला एफ कोस थीटा। मतलब एफ कोस थीटा एक्स एक्सिस के लोग क्या होगा कोस थीटा, और वाई एक्सिस के लोग क्या होगा साइन थीटा। तो सिंपली अभी आपको कारण बता चुके हैं, तो सिंपली हम देखेंगे आप, अगर ये हमारा ग्राफ है, कोई फोर्स इधर एफ लग रहा है और थीटा लग रहा है, वो जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा उस एक्सिस के साथ हम लोग क्या कोस थीटा का यूज करेंगे। अगर ये एफ फोर्स है तो एक्स एक्सिस के लोग कितना फोर्स लग रहा होगा एफ कोस थीटा। मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैं फोर्स का यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप फोर्स से काफी फैमिलियर हो। मैं वेक्टर का ना यूज करूँ, यहाँ पर आप वेक्टर ही लेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस के लोग कितना लग रहा होगा एफ कोस थीटा, तो इसके अपोजिट एक्सिस के लोग मतलब वाई एक्सिस के लोग कितना लग रहा होगा, हाँ भाई सिंपल है एफ साइन थीटा। अभी आपको मैं बता चुका हूँ एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के लोग एफ कोस थीटा और वाई एक्सिस के लोग एफ साइन थीटा। अब रिजर्विंग ऑफ वेक्टर, ये जो एफ वेक्टर था आपके पास, इसको हम लोग क्या करें, इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिए, इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिए। अब इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, इसका एक्स एक्सिस के लोग कितना है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बताया जैसे, मतलब ये एफ कोस थीटा क्या है आई कैप। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि आई कैप हम लोग किसके लिए लिखते हैं एक्स एक्सिस के लोग कंपोनेंट के लिए, और फिर वाई एक्सिस के लोग कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे एफ साइन थीटा, और इसीलिए क्या है जे कैप। और यहाँ पर हम 2D फिगर की बात कर रहे हैं, ये अगर इसी एक्सिस में है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स कोई कंपोनेंट नहीं है, तो क्या है जेड एक्सिस के लिए जीरो की कैप होगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ एफ कोस थीटा आई कैप, एफ साइन थीटा जे कैप, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर्मूला के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में कि आप जितना क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना अच्छा होगा। एक ग्राफ है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये थीटा एंगल जो है ये 30 डिग्री है। आप वीडियो पॉज करके आप जो है क्या करते हैं इसे सॉल्व कर लो, मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये 30 डिग्री है, यहाँ 10 न्यूटन है, तो एक्स एक्सिस के लोग इसका ये एक्स एक्सिस के लोग इसका कितना होगा, हाँ भाई 10 न्यूटन cos 30 डिग्री वी एफ cos 30 डिग्री हम देख चुके हैं, प्लस वाई एक्सिस के लोग कितना 10 न्यूटन, ये आई कैप होगा, आप लगाना ना भूलें, और 10 न्यूटन साइन 30 डिग्री, ये क्या होगा जे कैप होगा। हो गया cos 30 का वैल्यू, कम ऑन यस यस, √3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू, कम ऑन वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप हमारे पास आ गया। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, क्या जो हमने ये बनाया है ये सही है। अब हम लोग भूल जाएंगे ये 10 न्यूटन फोर्स हमारे पास है, हमारे पास इसका कंपोनेंट मौजूद है। इसका कंपोनेंट क्या है, एक्स एक्सिस के लोग कितना लग रहा है 5√3, आई कैप अभी लिखा रहा है ना, और वाई एक्सिस के लोग कितना लग रहा है 5, ठीक है। अब बताओ, अब हम लोग देखेंगे इसका क्या रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, कुछ इस तरह होगा, मैंने आपको बताया। अभी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, सिंपली आप
मैं आपको बता दूं, कोई वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर है, अब इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसको पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ पर हमें ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट कर दिए, इसको यहाँ लिख दिए। तो यही ये वेक्टर देखिए चेंज हुआ, इसका हम लोग लेंथ सेम रखेंगे, सेम है, लेंथ सेम है, इसका क्या मतलब, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, और डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसका भी डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो यहाँ पर ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका मतलब क्या, वेक्टर सेम है। तो वेक्टर सेम है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, कुछ इस तरह होगा कि नहीं, एक फोर्स इधर लगा होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, ठीक है। मतलब ये फोर्स को इधर से खींचेंगे, ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट देखते हैं। अभी हमने क्या कहा, ये 5√3 है, और ये जो y एक्सिस ये 5 था, ये भी 5 होगा। अब ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस का यूज कीजिए, तो देखिए 10 आ जाएगा, सिंपल हो गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा करके यहाँ पर इसका लेंथ निकालते हैं। इसका लेंथ निकालने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड मिल गया। हमने आपको बताया था इस एरो का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, तो इस एरो का जो लेंथ हो गया वो हमको मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमको इस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये एक राइट ट्रायंगल है, जल्दी बताओ कैसे पता चलेगा। जी हाँ, एकदम सही कहा आपने, ये एंगल थीटा होगा, इस एक्सिस का कोई थीटा एंगल बनाना होगा, और अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा इक्वल्स क्या होता है, इसका tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, कौन बच्चों, p/d। तो 5/5√3, 5 कैंसल, 1/√3, थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है। जी हाँ, जब थीटा हमारा 30 डिग्री हो, यहाँ से थीटा 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड 10 हो गया आपका सेम वेक्टर। तो अभी हम लोग का ये रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर हो गया, कितने आसानी से हो गया। तो थैंक यू बच्चों, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।